140 करोड़ की जनता में 10 आदमी भी बोलते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोलता है, और प्रधानमंत्री को अगर 10 लोग भी आके इकट्ठे बोल दे कि इससे सच्चा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, कभी झूठ नहीं बोलता, हाँ, तो ये फर्क है राहुल गांधी और मोदी में। और यह चुनाव इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि ये चुनाव बोगस और नकली और फर्जी तरीके से चुनाव जीत रहे हैं, और इनको आता है, रंगा बिल्ला को ये चोरी काम करना आता है, इसलिए चुनाव जीता है। धरातल में कुछ नहीं है, इसका परिणाम है। आप देखिए पिछले हफ्ते 15 दिन पहले ही इंडिगो में, एयरपोर्ट में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह एयरपोर्ट में बैठे रहे, कोई मीडिया वाला कोई दिखाई नहीं। 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। 2047 तक तो भारत गुलामी में चल देगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है। ये पूरा हिंदुस्तान को बेच खा देंगे और 2047 तक फिर वही गुलामी आज़ादी, फिर वही हम जैसे कांग्रेस। आने वाली पीढ़ी जो इनका साथ दे रहे हैं उनसे पूछेंगे उनके बच्चे कि पापा तुम क्या कर रहे थे जब हिंदुस्तान बिक रहा था, कम से कम हमको बोलते तो बनेगा। हम राहुल गांधी के साथ थे बेटा, हम राहुल गांधी के उस रामलीला मैदान में गए थे, राहुल गांधी जी के हम सभा में गए थे, राहुल जी के कार्यक्रम में गए थे, तो हम सीधा ठोक के कह सकते हैं। लेकिन 2047 में जो आए गए, जो उनके साथ दिए थे, उनको शर्म के मारे नीचे मुंडी करना पड़ेगा। भाजपा समर्थक लोग कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अभी क्या राष्ट्र है भाई, अभी कौन सा राष्ट्र है? हम बचपने से आज तक कौन से हम कौन से राज्य में रह चुके हैं? हाँ, आज मेरे पास साइकिल नहीं था, मैं तब से राजनीति में हूँ, और जब बचपने से मेरा परिवार भी राजनीति में है और किसी पार्टी में नहीं थे। लेकिन उसके बाद हम क्या हिंदू नहीं है? लोकसभा सांसद चल रहा है, वहाँ पे हमारे गृह मंत्री साला बोल रहा है, साला गलती से हमारे अध्यक्ष जी वहाँ पे मुस्कुराते हैं साला बोलने से। ये नया पिक्चर की स्टाइल है, ये जो पिक्चर चल रहा है ना धुरंधर, वो पिक्चर की स्टाइल हमारे सांसद में चल रहा है। और साला आज तक इतिहास में हमने तो नहीं सुना था। ये नया संविधान ये बनाने वाले हैं। आज साला बोला है, कल को और दूसरी गाली आएगी, एक से गाली पड़ी हुई है, वो भी उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन हमारे नेता की हिम्मत देखिए, हमारे नेता का जज्बा देखिए, वो जेल जाने से भी और इतने सारे एफआईआर में डरते नहीं है। और वैसी नेता के हम सिपाही हैं, हमेशा उनके साथ थे, साथ रहेंगे। ये वंदे मातरम का भी अभी देखिए टीवी में कितना डिबेट चल रहा था। देश में भूखमरी चल रही है, देश में बेरोजगारी चल रही है, उसका डिबेट कर रहे हैं। लोग बोलने लग गए कि हिंदुस्तान में और भी बहुत सारी समस्या है, लेकिन 10 घंटे वंदे मातरम के लिए बहुत बढ़िया चल रहा। लेकिन गरीब का घर, मकान, जमीन, आप जिस भी स्टेट में जाओगे, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, पूरा जंगल बिक रहा है, महाराष्ट्र में पूरी जमीन बिक रही है, शहरी क्षेत्र में जिस तेल की कंपनी है, चाहे सीमेंट की कंपनी है, सिर्फ एक लेबल लग रहा है। ट्रेन में जाओ तो एक लेबल लग रहा है, एयरपोर्ट में जाओ एक लेबल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे सब दूर पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है, यही तो बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस में और भाजपा में यही फर्क है, जब जब कांग्रेस आती है लोकतंत्र मजबूत होता है, और जब जब भाजपा आती है इनके साथी मजबूत होते हैं। कह रहे हैं आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, कांग्रेस के टाइम कोई नहीं जानता। बहुत बढ़िया डंका बज रहा है। नेपाल में जाओ, नेपाल आग दिखा रहा है। बांग्लादेश में जाओ, बांग्लादेश आगे। ये छोटे छोटे हमारे छोटे भाई बहन बन के रहते थे ना, ये आग दिखाने लग गए, यही डंका बन रहा है। और ट्रंप वहाँ पे वार रुकवा रहा है, हमारे देश में यही डंका बज रहा है। और इतिहास सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी ने क्या से क्या की थी, और डंका जो बजाने वाला अपना नाम नहीं बजाता, अपने आप डंका बजता है। जब चोरी पे आदमी उतरा है तो कैसे उसको हराया जाएगा? फिर तो जनता ही करेगी फैसला। जब इतने, मुझे ये बताइए कि एक बिल्डिंग में जब 10 आदमी एक परिवार लेके रहता है, उसमें 350 वोट निकल रहे हैं। ये चोरी नहीं तो क्या है? कहीं भी चले जाओ, राहुल गांधी जी ने साफ कई बार स्पष्ट उन्होंने किया है कि एक बिल्डिंग में 400, 500, 200 छोटी सी बिल्डिंग में ये वोट इतने एक जगह पे आ रहे हैं, तो वोट चोरी नहीं तो क्या है? कह रहे हैं हार जाते हैं तो चुनाव आयोग ईवीएम वोट चोरी की बात करते हैं, जीत जाते हैं तो आप जिसके हाथ में लाठी होती है उसी की भैंस होती है। ये तो उनका देखो, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी इनके सारे लमाजमे हैं, सब उनके अंडर में, कोई उनसे बाहर नहीं है। और आज ताकत में और पैसे में इतने चूर हैं कि उनके लिए कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है।